नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नवीन इंडिया पे। मैं हूं नवीन कुमार और आप हैं हमारे साथ आज के करंट अफेयर्स पे चर्चा करने के लिए। हर रोज की तरह टॉप 20 प्रश्नों का जिक्र करेंगे, उस पे चर्चा करेंगे। हाल फिलहाल में घटित घटनाओं से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे उन पे चर्चा करेंगे। चलिए आज के मूल मंत्र से प्रारंभ करते हैं। कुछ पंक्तियों से लिखा है, यदि हमारे मन में निरंतर अच्छे विचार उत्पन्न हो तो उनका फल अच्छे अभ्यास होंगे, और यदि बुरे विचारों में लिप्त रहें तो निश्चय ही अभ्यास हमारे बुरे होंगे। इन्हीं पे विचार कीजिए। ये आज का मूल मंत्र था। प्रारंभ करते हैं आज के 5 उन प्रश्नों से जिन्हें हमने नॉलेजोमीटर का नाम दिया है। चलिए प्रारंभ करते हैं उन प्रश्नों से। हर रोज की तरह 5 प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा और उनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके भेजना है। अगर इसका जवाब आपके पास नहीं होगा, आप इन प्रश्नों के उत्तर अगर नहीं जानते होंगे, तो आप तो है इस वीडियो के लास्ट में इन प्रश्नों के उत्तर जो है देख सकते हैं। चलिए पहला प्रश्न आज का, मनुष्य के किडनी का संबंध किस तंत्र से है? मनुष्य के किडनी का संबंध किस तंत्र से है, ये आपका पहला प्रश्न है। आप जो है इसका उत्तर जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके भेजिए, लिखिए। अगर नहीं पता है तो इस वीडियो के लास्ट में मैं इसका उत्तर आपको दूंगा कि मनुष्य के किडनी का संबंध किस तंत्र से है। पहला प्रश्न था। दूसरा है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? ठीक है, अच्छा प्रश्न है कि बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु, अंतिम जो रैनी सीजन था, वो कहाँ बिताई थी? ये दूसरा आंसर है, दूसरा प्रश्न है जिसका आंसर आपको देना है। तीसरा, पशुपालन का प्रारंभ किस काल में हुआ था? ये जो आपका पशुपालन है, जैसे हम लोग पशुओं को पालते हैं ना, तो उस पशुपालन का प्रारंभ जो है किस काल में हुआ था? किस स्टोन एज में हुआ था, या किस एज में, आयरन एज में हुआ था, कब हुआ था? ये आपको कमेंट करके जल्दी से टाइप करके भेजना है कि पशुपालन का प्रारंभ किस काल में हुआ था। और चौथा प्रश्न है आपके सामने, भीमबेटका को किसने खोजा था? भीमबेटका जो जगह है उसे किसने खोजा था? कौन थे उसके खोजकर्ता? नाम बताना है। पांचवा प्रश्न है, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? ये पांचों प्रश्न है। आप जल्दी से इस पांचों प्रश्न का आंसर टाइप करके भेजिए, और हम आपको, अगर आपको नहीं पता है तो इन प्रश्नों का उत्तर जो है इसी वीडियो के लास्ट में हम आपको देंगे। आप पूरे वीडियो तन्मयता के साथ, पूरे ध्यान के साथ जरूर देखिए। चलिए प्रारंभ करते हैं आगे। आज का पहला प्रश्न, प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन बन गया है? ठीक है, प्लास्टिक का जो बैग आता है, उस बैग पर, प्लास्टिक के बैग पे जो है प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो न्यूजीलैंड बन गया है। कौन बन गया है? न्यूजीलैंड। ये देखिए ऑस्ट्रेलिया, मैप में आपको ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है, ये ऑस्ट्रेलिया है। और इस ऑस्ट्रेलिया के आपको यहाँ ईस्ट साइड में एक छोटा सा कलरफुल जो आपको दिख रहा है पार्ट, वही आपको न्यूजीलैंड है। और न्यूजीलैंड ने ही जो है प्रतिबंध लगाया है किस चीज पे? प्लास्टिक से संबंधित बैग पे। तो आपको शायद याद हो जाएगा कि न्यूजीलैंड वो पहला देश है जिसने प्लास्टिक से संबंधित बैग पे प्रतिबंध लगा दिया है। दूसरा प्रश्न, चलिए दूसरा प्रश्न लेते हैं। भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? ये हाइड्रोजन जनित ट्रेन है। आपने डीजल से चलने वाला ट्रेन का नाम सुना होगा। ठीक है, पेट्रोल, डीजल, हवाई जहाज वगैरह जो है पेट्रोलियम के जो मेन प्रोडक्ट होते हैं, उसका प्यूरिफाइड प्रोडक्ट होता है, उससे चलता है। और ये जो ट्रेन है ये हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन है, यानी हाइड्रोजन का उपयोग करके इस ट्रेन को चलाया गया है। और ये ट्रेन पहली बार जो चली है कहाँ पे, किस राज्य में? हरियाणा में। कहाँ चली है? ये हाइड्रोजन से चलने वाली, भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का शुभारंभ हरियाणा राज्य में किया गया है। तीसरा प्रश्न, दुनिया का पहला मैथेन से उड़ने वाला रॉकेट लॉन्च किया गया
मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट, यानी ईंधन के रूप में मीथेन का प्रयोग किया गया है और मीथेन से उड़ने वाला ये रॉकेट जो है बनाया गया है और इसे लॉन्च किया गया है। और वो किसने किया है? तो चाइना ने किया है। किसने किया? चाइना ने। चीन ने केरोसिन के बाद अब मीथेन से उड़ाया रॉकेट। तो केरोसिन का प्रयोग करके भी चाइना जो है रॉकेट उड़ा चुका है, लॉन्च कर चुका है। और अब जो है तो केरोसिन के बाद अब चाइना ने मीथेन का प्रयोग करके उसने रॉकेट को लॉन्च किया है। तो चाइना वह पहला देश है जिसने मीथेन का प्रयोग करके रॉकेट को लॉन्च किया है, रॉकेट को उड़ाया है। तीसरा, अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न आपका है, सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? सुशासन, सुंदर शासन, विनियम यानी नियम कह सकते हैं आप उसको, को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? आंसर होगा आपका महाराष्ट्र। आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र वह पहला राज्य है जिसने सुशासन विनियमों का प्रयोग करने वाला, इसे मंजूरी देने वाला पहला राज्य बन गया है। पांचवा प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अपने इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य। अपना इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला, हम लोग जो है अपना इंटरनेट का प्रयोग नहीं करते हैं। इंटरनेट चाहे अमेरिका के थ्रू हम लोग प्रयोग करते हैं या किसी और देश के थ्रू, लेकिन अपना इंटरनेट नहीं प्रयोग करते हैं। लेकिन हमारे देश का एक राज्य है जिसका नाम केरल है। केरल जो है अपना इंटरनेट प्रारंभ करने वाला, शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। देश का पहला राज्य बन गया है। तो इसका आंसर होगा केरला। क्या होगा आंसर इसका? केरला होगा। आप याद रखिएगा, केरला इसका आंसर होगा। केरल का अपना इंटरनेट जाल, ये देख लीजिए, ये केरल के बारे में बता रहा है कि केरल का ये अपना इंटरनेट जाल है जिसका प्रयोग करके केरला देश का आज पहला राज्य बन गया है। भारत का पहला पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनिक शासित राज्य ई शासित इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, भारत का पहला पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनिक शासित राज्य कौन बन गया है? आंसर होगा आपका केरल। हमारे देश में केरला एक ऐसा राज्य है, पहला राज्य है जो हर चीज में लगभग आगे है। एजुकेशन में आगे है, लगभग 100% के आसपास लिटरेसी रेट है उसका, उसमें आगे है। इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस से संबंधित जो है पहला राज्य बन गया है वो केरला। ठीक है, पहला राज्य बन गया है केरला। सोने जाएगी तो जाओ, मत करो। यहाँ भारत का पहला ओडीएफ प्लस जिला। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत का पहला ओडीएफ प्लस जिला कौन बन गया है? ठीक है, इसका आंसर होगा वायनाड। ये भी देख लीजिए केरल का है और केरल का वायनाड है। तो भारत का पहला ओडीएफ प्लस जिला कौन बन गया है? आंसर होगा वायनाड। वायनाड यानी केरल का ये डिस्ट्रिक्ट है और ये जो है ओडीएफ प्लस डिस्ट्रिक्ट बन गया है और ये आंसर होगा आपका वायनाड। वायनाड, केरल का वायनाड जो है पहला डिस्ट्रिक्ट जो है ओडीएफ प्लस डिस्ट्रिक्ट बन गया है। अगला प्रश्न लेते हैं, चलने का अधिकार लागू करने वाला देश का पहला राज्य। तो इस क्वेश्चन को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इसका आंसर पंजाब होगा। पंजाब में राइट टू वॉक जो है ये आपको राइट दिया गया है, यानी चलने का अधिकार आप कह सकते हैं। चलने का अधिकार जो है देने वाला पहला राज्य, लागू करने वाला जो है पहला राज्य आपको पंजाब बन गया है। तो इसका आंसर होगा पंजाब। पंजाब जो है सो चलने का अधिकार देने वाला पहला राज्य भारत का बन गया है। भारत का पहला सौर शहर, सोलर मिशन से संबंधित एक ऐसा शहर जहां आपको सोलर एनर्जी के थ्रू सारे काम होते हों, हर चीज, मतलब ऐसा सोलर पैनल वहां पे मतलब बनाया गया है। देख लीजिए, सांची बनी एमपी की पहली सोलर सिटी लिखा हुआ है, यानी मध्य प्रदेश। ये शहर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और जगह का क्या नाम है इसका? सांची। क्या नाम है? तो ये जो है शहर, सांची जो शहर है वो भारत का पहला सौर शहर यानी सोलर एनर्जी रेगुलेटेड ये जो है सिटी बन गया है। सोलर एनर्जी रेगुलेटेड सिटी। आंसर क्या होगा? सांची। आंसर क्या होगा इसका? सांची होगा। आप याद रखिए, इसका आंसर होगा सांची। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। जल बजट तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य, ये पहला राज्य है जो जल से संबंधित यानी वाटर को बर्बाद नहीं हो, पानी बर्बाद नहीं हो, इस कारण से ये जो है जल बजट बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया। ये भी केरल ही है, केरल ही वह पहला राज्य है। शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लागू करने वाला पहला देश कौन बन गया? यानी शराब पीने से आपको हानि होगा, इस बात को बताने के लिए पहला राज्य जो बना है उसका नाम है आयरलैंड। क्या नाम है उसका? आयरलैंड। वह पहला राज्य बन गया है जो शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी देने वाला देश का मतलब पहला देश बन गया है, पहला दुनिया का पहला देश बन गया। विश्व का पहले जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ बनाया गया? तो पहला जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र उत्तर प्रदेश में बनाया गया। कहाँ बनाया गया है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ बनाया गया? उत्तर प्रदेश में बनाया गया। भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनाया गया? मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये जो है भारत का पहला इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है और ये बनाया गया असम में। कहाँ बनाया गया है? असम में बनाया गया। तो आपको आंसर लगाना है असम। भारत का पहले कार्बन न्यूट्रल गांव कौन बन गया है? पहला कार्बन न्यूट्रल गांव कौन बन गया है? कार्बन न्यूट्रल कह सकते हैं कि जहां पर कार्बन का परसेंटेज उतना नहीं हो जितना देश में और जगह पाए जाते हैं, इस कारण से कार्बन न्यूट्रल इसे बोला जा रहा है। तो भिवंडी थाने यानी ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? ठीक है, जगह का नाम भिवंडी है। ठीक है, पहले न्यूट्रल गांव और भिवंडी है और थाने डिस्ट्रिक्ट में है, इस कारण से ये जो है कार्बन न्यूट्रल बन गया है। अज्ञात शवों का डीएनए डाटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य, इस क्वेश्चन को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अज्ञात शवों का डीएनए डाटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में टूरिस्ट वगैरह ज़्यादा जाते हैं वहाँ पे। हमने पहले भी बोला कि टूरिस्ट के ज़्यादा जाने से अगर कोई वहाँ पर डेथ कर जाता है, उनके बारे में आइडिया अगर नहीं हो, पता ना चले, तो डीएनए के थ्रू जो है पता करते हैं कि ये कहाँ के नागरिक हैं या कौन भी हैं। तो आंसर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न लेते हैं। पानी के नीचे चलने वाली भारत की पहली मेट्रो कहाँ प्रारंभ की गई है? यानी वाटर अंडर वाटर मेट्रो इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अंडर वाटर मेट्रो इसे बोलेंगे। और इसका प्रारंभ किया गया है कहाँ पे? कोलकाता में। कहाँ किया गया? हुगली नदी पर। और किस नदी पर? हुगली नदी पर कोलकाता में इसका प्रारंभ किया गया है। तो आप इसे पूरी तरह से याद रखेंगे। भारतीय वायु सेवा में लड़ाकू हाई कमांड संभालने वाली पहली महिला अधिकारी, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली जो है पहली भारतीय महिला अधिकारी कौन बन गई है? आंसर क्या होगा? सालिया धामी। क्या होगा आंसर? 19वां प्रश्न है, वंदे भारत एक्सप्रेस चलने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन बन गए? तो वंदे भारत एक्सप्रेस जो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का एक अच्छा प्रोजेक्ट है, जिसके थ्रू भारत में ये ट्रेन चलाई जाती है। और इस ट्रेन को चलाने वाली लोको पायलट मतलब जो उस ट्रेन को चलाती है, उस ट्रेन को चलाने वाली ये जो है एशिया की पहली महिला लोको पायलट बन गई है और इनका नाम है सुरेखा यादव। मैंने पहले भी डिस्कस कर चुका है इन प्रश्नों का। इनका नाम होगा सुरेखा यादव। 20वां प्रश्न लेते हैं। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ बनाया गया? हमने पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं कि विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ बनाया गया? आंसर हो गया हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म, कर्नाटक। ये कहाँ पे है? हुबली जंक्शन लिखा हुआ है। ये विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है और ये कहाँ पे बनाया गया? कर्नाटक में। कहाँ बनाया गया है? कर्नाटक में। चलिए, नॉलेजोमीटर के जो 5 प्रश्न हमने डिस्कस किए थे, पांचों प्रश्न का आंसर हम आपको करवाते हैं। आप जल्दी से राइट डाउन कर लीजिए ताकि आपको ये सारे प्रश्न याद रखें। ये सारा पूछा गया प्रश्न है किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न, मनुष्य के किडनी का संबंध किस तंत्र से है? देख लीजिए, मनुष्य के किडनी का संबंध किस तंत्र से है? आंसर क्या होगा? उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका? उत्सर्जन तंत्र से। तो इसका आंसर होगा उत्सर्जन तंत्र। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी?
तो महात्मा बुद्ध की बात करता है। महात्मा बुद्ध पे हमने एक वीडियो अलग से बना रखा है, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई? तो आंसर होगा वैशाली। क्या होगा आंसर? वैशाली में। वैशाली डिस्ट्रिक्ट है ना बिहार का, ठीक है, वहां पे बिताई थी। तो आंसर क्या होगा? वैशाली। क्या होगा? पशुपालन का प्रारंभ किस काल में हुआ था? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पशुपालन का प्रारंभ किस काल में हुआ था? आप देख लीजिए, पशुपालन का प्रारंभ जो है मिडिल स्टोन एज में हुआ था, मध्य पाषाण काल में हुआ था। कब हुआ था? पशुपालन का प्रारंभ मिडिल स्टोन एज में हुआ था, यानी कि मध्य पाषाण काल में पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। यानी उस समय से लोग पशु पालना प्रारंभ कर दिए थे। उस समय से लोग क्या किए थे? पशुपालना प्रारंभ कर दिए थे। तो आंसर क्या होगा? मिडिल स्टोन एज। मिडिल स्टोन एज। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, भीमबेटका को किसने खोजा था? ये नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, भीमबेटका की खोज किसने की थी? भीमबेटका को किसने खोजा था? और आंसर होगा विष्णुधर वाकानकर। आंसर क्या होगा? विष्णुधर वाकानकर। यही वो व्यक्ति हैं, वो महान व्यक्ति हैं जिन्होंने भीमबेटका की खोज की थी। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि भीमबेटका की गुफाएं, इनकी भीमबेटका की गुफा जो है ये कहाँ पे स्थित है? आंसर होगा रायसेन जिला, मध्य प्रदेश। कहाँ पे है? रायसेन जिला। तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिला पे भीमबेटका की गुफाएं हैं। तो आंसर क्या होगा? रायसेन जिला, मध्य प्रदेश। हमने जितने भी नॉलेजोमीटर के 5 प्रश्न प्रारंभ में पूछे थे, पांचों प्रश्न के उत्तर आंसर हमने बता दिए। अभी आपका काम है इसे राइट डाउन कर लेना। राइट डाउन करके आप इसे अपने कॉपी में लिखिए, और कॉपी में लिखने के बाद इसे याद कर लीजिए। आने वाले आगामी जो भी आपके कॉम्पिटिटिव या एकेडमिक एग्जाम होंगे उनमें पूछे जा सकते हैं। इसी तरह हर रोज फिर कल हम नए टॉप 20 प्रश्नों का जिक्र करेंगे आपके सामने, जिसे लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।